Hello everyone, my name is Yatish and today I am here to discuss the analysis of NTC Stage 2. NTC Stage 2 जो आज हुआ है 14 Feb 2021 को, बट ये एग्ज़ाम जो ड्यू था वो 2019-20 का ड्यू था। जिन बच्चों ने 2019 में नवंबर के सेकंड या थर्ड संडे को NTC Stage 1 का एग्ज़ाम दिया था, उनको लास्ट ईयर सेकंड संडे ऑफ मई को NTC Stage 2 का एग्ज़ाम देना था। बट हम सब जानते हैं कि कोविड पैंडेमिक की वजह से लास्ट ईयर कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो पाए, ओलंपिक्स नहीं हो पाया, ओलंपियाड्स नहीं हो पाए, OCSC कैंप नहीं हो पाए, तो ये एग्ज़ाम भी नहीं हो पाया था। तो नॉर्मली इस एग्ज़ाम को बच्चे 10 से 11th के ट्रांजेक्शन के टाइम पर देते हैं, सेकंड संडे ऑफ मई को। बट इस बार ये उन बच्चों के लिए ड्यू था जो 8 से 9,000 बच्चे सभी स्टेट के सिलेक्टेड होके स्टेज 2 के लिए सिलेक्ट हुए थे, उनके लिए एग्ज़ाम ड्यू था। और वो इस साल 11 से 12 के ट्रांजेक्शन में ये एग्ज़ाम को आज दिए हैं। तो आइए देखते हैं। एग्ज़ाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कोई चेंज नहीं है। हर साल 100 क्वेश्चन आते थे नॉर्मली पिछले 3-4 सालों से, तो 100 क्वेश्चन ही आए, मैट में भी, सेट में भी। टाइम 2 आवर्स का गिवन होता था और नेगेटिव मार्किंग आज भी इस बार भी नहीं थी। NTC स्कॉलरशिप एक बार बता देंगे क्या कितनी मिलती है, तो वैसे तो आप लोगों को पता होगा। NTC स्टेज 2 जैसे ही आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, आप स्कॉलर बन जाएंगे, तो 11th एंड 12th में ये 1250 रुपीज़ देते हैं। PG तक ये आपको 2000 रुपीज़ देते हैं, और PhD अगर अपन करते हैं तो UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग देते हैं। अब यहाँ पर इस साल देखना होगा कि आप लोगों ने 11th तो कंप्लीट कर ली है, तो ये 1250 रुपीज़ को कैसे रिएम्बर्स करेंगे, ये NCERT की साइट पर पता चलेगा। ये लास्ट ईयर का मैंने रेफरेंस के लिए कितने स्कॉलरशिप इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करी थी, तो लास्ट ईयर मतलब कि 2019 में जो पेपर हुआ था, क्योंकि लास्ट ईयर का तो आज हुआ है, तो 2019 में जो पेपर हुआ था उस टाइम पर नंबर ऑफ स्कॉलरशिप 2000 थी। उसमें से 2000 की जगह 2103 थे स्टूडेंट जिनको स्कॉलरशिप मिली थी। ऐसा क्यों हुआ? जो लास्ट रैंक पर आता है बच्चा, एक से ज़्यादा बच्चे आते हैं तो सारे ही बच्चों को वो काउंट करते हैं। तो 2103 द वाज द काउंट जो लास्ट टाइम, लास्ट टू लास्ट ईयर जो भी स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, एंड उसमें जनरल, OBC, SC ST हम देख सकते हैं। इस साल के पेपर की बात करें, इस साल के पेपर में ऑब्जर्वेशन अगर अपन देखें तो मेंटलिटी वाज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, वाज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, वाज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, रिलेटिवली इजी एंड मॉडरेट देन लास्ट ईयर। मतलब लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं माना केमिस्ट्री में, बाकी सभी सब्जेक्ट में हम देख सकते हैं पेपर वाज टफर साइड, डिफिकल्ट एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो ओवरऑल अगर पेपर की बात करें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पेपर टफर साइड पे था। इसमें मैथमेटिक्स में अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज बात करें तो मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चंस जो थे वो AP और GP के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें AOD निकाल कर आपको करना था, लेकिन आप सॉल्व करने के लिए जाएंगे, AOD को निकालने के लिए जाएंगे तो बहुत लंबा लेंदी प्रोसेस हो रहा था। हिडन ट्रायल से जरूर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कुछ जल्दी हो रहे थे। ऐसे ही फिजिक्स के क्वेश्चंस में भी एक दो क्वेश्चंस अगर आप फिजिक्स के देखेंगे, अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, तो फिजिक्स के क्वेश्चंस में कुछ अजम्पशन करने पर, एक क्वेश्चन में मास इक्वल करने पर आंसर आ रहा था, एक क्वेश्चन में शायद कुछ और अजम्पशन करने पर आंसर आ रहा था। तो दो क्वेश्चंस फिजिक्स में भी अज्यूम करके, कुछ डेटा अज्यूम करके आंसर आ रहा था। सोशल साइंस में दो क्वेश्चन इस बार GK के मार्क करे हैं एक्सपर्ट्स ने, दो क्वेश्चन जनरल नॉलेज के जिसको किसी क्लास में नहीं डाला जा सकता, क्लास 9th और 10th में नहीं डाला जा सकता। क्लास वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो फिजिक्स में 8 क्वेश्चन क्लास 9th में से, 10 क्वेश्चन क्लास 6 में से हम मान सकते हैं। केमिस्ट्री में से 3 क्वेश्चन क्लास 9th में और 10 क्वेश्चन क्लास 10th में मान सकते हैं। एक क्वेश्चन को 11th में बोला है क्योंकि वो टॉपिक 9th 10th में नहीं होता होगा। मैथमेटिक्स में 5 क्वेश्चन क्लास 9th में और 15 क्वेश्चन क्लास 10th में मार्क करे हैं, बट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को 11th में भी मार्क किया जा सकता है क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक, AP हुआ, क्वाड्रेटिक हुआ, वो जो अल्फा एन बराबर जो होता है, मतलब कि TN बराबर जो होता है अल्फा एन माइनस बीटा एन वाला जो क्वेश्चन था, या AP वाले जो क्वेश्चन थे, उनको हम 11th में कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर जो टॉपिक 9th 10th में अगर है तो उसको 9th 10th में ही लिखा है।
जो टॉपिक 9th-10th के एनसीईआरटी में बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन ऐसा है और बायोलॉजी में 2 क्वेश्चन ऐसा है कि वो कंसेप्ट 9th-10th में नहीं है। तो ओवरऑल 43 क्वेश्चंस को हम क्लास 9th में मान सकते हैं। मेंटल एबिलिटी तो एनसीईआरटी में होता ही नहीं है, इसलिए इसको 10th में हमने काउंट कराए, और एक क्वेश्चन क्लास 11th में और 2 क्वेश्चन क्लास 12th में हमने माने हैं। सो दिस इज क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। और जैसा मैंने आपसे कहा कि वो टॉपिक जो 9th-10th से 11th में, जैसे फिजिक्स में भी अगर अपन बात करें 9th-10th के टॉपिक 11th में भी 9th के टॉपिक 11th में मैच करते हैं, तो उन क्वेश्चन को अपन वहां कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट एनसीईआरटी में अगर गिवन है तो उसको लोअर क्लास में ही हमने एज्यूम करा है। डिफिकल्टी वाइज ब्रेकअप अगर अपन देखें तो मेंटल एबिलिटी में 18 क्वेश्चंस इजी थे, मीडियम 69, डिफिकल्ट 13 क्वेश्चंस। तो हर क्वेश्चन 1 नंबर का था, तो 18 क्वेश्चन 18 मार्क्स, 69 क्वेश्चन 69 मार्क्स, 13 क्वेश्चन 13 मार्क्स। यहाँ पर फिजिक्स में समहाउ किसी भी क्वेश्चन को इजी इन्होंने असाइन नहीं करा है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस में या तो मल्टीपल लॉजिक्स लग रहे हैं या थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस हो रहे हैं। सो ओवरऑल 46 क्वेश्चंस कैन बी पुट इन इजी कैटेगरी, 114 क्वेश्चन मीडियम कैटेगरी, एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन की जो कैटेगरी है काउंट है वो 40 का काउंट है। ओ, तो मैं बहुत जल्दी इस स्लाइड पर आ गया, और इसी स्लाइड के लिए मेरे ख्याल से हम सब देखते हैं, वेट करते हैं। आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर 2009 से लेकर अभी तक की सारी कट ऑफ्स हमने इस स्क्रीन पे ला दी है। एंड इस बार की कट ऑफ क्या रहेगी वो अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं, क्या कट ऑफ हो सकती है पॉसिबल। तो लास्ट ईयर मैंने कट ऑफ शायद 130 +- 3 बताया था, तो 134 गया था। उसके पहले कट ऑफ मैंने 150 ही प्रिडिक्ट करा था, तो वो 150 एज इट इज गया था। सो इस बार का कट ऑफ जो मैटर करेगा, उससे पहले मैं आप लोगों को समझा दूं कि यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ पहले इंटरव्यू हुआ करते थे, है ना बच्चों, इंटरव्यू हुआ करते थे। यहाँ पे फिर इंटरव्यू हट गया, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज हट गया था और नेगेटिव मार्किंग आ गया था। ये इतनी कम कट ऑफ तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से जा सकती, और 200 की जगह 150 के अराउंड जो हो रहा था, ये कम क्यों हो रहे हैं? 150 की जगह 145 क्यों हो रहे हैं, 142 क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये जो क्वेश्चन बोनस होता है उसको डिलीट कर देते हैं, टोटल काउंट में से हटा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी, तब ये कट ऑफ कम जाती थी। उसके बाद इन्होंने कहा नेगेटिव मार्किंग भी हटाओ, और मेंटल एबिलिटी यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे 50 मार्क्स की आते थे। मैट का वेटेज इस पूरे साइकिल के लिए 50 मार्क्स का ही हुआ करता था। यहां पर इन्होंने कहा हम इंग्लिश भी साथ में लेते थे, है ना, 50 क्वेश्चन इंग्लिश होते थे, वो क्वालिफाइंग होते थे, उसको मेरिट लिस्ट बनाने में यूज नहीं करते थे। तो 2018 में वेरी फर्स्ट टाइम चेंजेस हुए। चेंजेस क्या हुए कि इंग्लिश लैंग्वेज को हटा दिया, मेंटल एबिलिटी को उन्होंने 50 से 100 कर दिया। अब 200 में से ही कट ऑफ आने लग गया, 200 में से ही मार्क्स आने लग गया। और जैसा मैंने आपको कहा था कि कोई क्वेश्चन अगर बोनस होता है या गलती होती है तो उसको टोटल मार्क्स कम कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने मार्क्स कम कर दिए टोटल। तो यहाँ पर 2 आवर्स का टाइम कर दिया था, यहाँ पर 100 + 100 वाला फॉर्मेट कर दिया था मैट और सेट का। और उसके बाद आप देखेंगे 2019 में इतनी कम कट ऑफ कैसे चलेगी। तो 2018 से 2019 में इन्होंने नंबर ऑफ स्कॉलरशिप 1000 से, जो एनटीसी स्टेज 2 के बाद आप स्कॉलर बनते हैं, तो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप 1000 थी पहले, उसको बढ़ाकर यहाँ पर उन्होंने 2000 कर दिया था। तो 2000 स्कॉलरशिप करते ही क्या हुआ, आपका स्टेट कोटा सब बढ़ गया, और जैसे ही 1000 की जगह 2000 बच्चों को वो सेलेक्ट करने लगे, तो कट ऑफ रिलेटिवली कम हो गई। इस साल की हम बात करें तो सबसे पहली चीज यहाँ पे जो आपको कट ऑफ डिसाइड करने के लिए कौन कौन से फैक्टर काम कर सकते हैं, पहला फैक्टर ये है कि पेपर एज कंपेयर टू लास्ट ईयर टफ था, है ना। लास्ट ईयर से पेपर
टफ लगा होगा बच्चों को, स्पेशली सोशल साइंस और बायो में। जो बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उनको बायो टफ लगा होगा, जो बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनको मैथमेटिक्स टफ लगा होगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री साइंस वाले बच्चे फिर भी कर पा रहे होंगे। कॉमर्स और दूसरे स्ट्रीम्स आर्ट्स वगैरह वाले बच्चों को मेरे ख्याल से, क्योंकि एनटीसी स्टेज 2 में हमेशा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे बायो हो, साइंस सब्जेक्ट का भी लेवल वो 10 से थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं, और बेसिक कंसेप्ट अगर 9-10 का ही रखते हैं तो भी वो डिफिकल्टी लेवल 11 तक का ले जाते हैं। तो आपका लास्ट स्टेज से पेपर टफ होना, सोशल सबके लिए टफ होगा, जो बच्चे आर्ट्स के उनके छोड़कर, और मैथमेटिक्स स्ट्रीम वाले के लिए बायो टफ होगा, मेडिकल स्ट्रीम वालों के लिए मैथमेटिक्स टफ होगा। ठीक है। दूसरी चीज, ये अटेंडेंस इस बार कम रही होगी। अटेंडेंस क्यों कम रही होगी? क्योंकि आप लोगों ने, काफी सारे बच्चों ने खुद ने एनटीएससी का स्टेज 2 के लिए सेंटर चेंज रिक्वेस्ट डाला होगा। कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुआ होगा, कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ होगा। तो अटेंडेंस एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर जितने बच्चे बैठते थे उससे कम बच्चे बैठे होंगे। तो पेपर का टफ होना कट ऑफ को कम करता है। पेपर टफ हुआ तो कंपटीशन बढ़ेगा और आपका कट ऑफ कम हो जाएगा। ज्यादा टफ पेपर है तो कम मार्क्स में हो जाएंगे। और सेकंड चीज कि आपके अटेंडेंस जो है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनका काउंट कम हुआ। काउंट कम होना कंपटीशन को भी कम करता है। कंपटीशन का कम होना मतलब कट ऑफ जो है बढ़ जाती है, पेपर इजी हो जाता है। तो एक चीज ने कट ऑफ को कम करा है, एक चीज ने कट ऑफ को बढ़ाया है। दूसरा, जो बच्चे ट्रांजिशन पीरियड में होते हैं, सोशल के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ, जो बच्चे 10th का एग्जाम देके फिर मई में एनटीएससी का एग्जाम देते हैं। नॉर्मली मार्च में आपका 10th होता था और मई में आपका एनटीएससी होता था। तो सोशल इस बार मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फैक्टर काम करेगा। तो सोशल आप लोगों के रूटीन में नहीं है। सोशल आपके रूटीन में काफी टाइम हो गया आपको सोशल साइंस रेगुलर में पढ़े, अभी जबरदस्ती हमें एनटीएससी के लिए पढ़ना पड़ा हो तो वो सोशल वाला फैक्टर इस कट ऑफ को वापस से कम कर सकता है। तो दो फैक्टर कट ऑफ को कम कर रहे हैं, मतलब कि पेपर का लेवल बढ़ा रहे हैं, और एक फैक्टर जो कट ऑफ को बढ़ा रहा है। तो ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ जो है इसी रेंज में रहेगा। 130 से नीचे तो फिर भी नहीं जाएगा, 130 से नीचे तो फिर भी नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथमेटिक्स का सबका ही टफ है, लेकिन साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे उसको बहुत इजीली कर पाएंगे। जिन बच्चों ने 11th का साइंस पढ़ लिया होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो वहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। मेंटल एबिलिटी लगभग सबके लिए एक जैसा है, और सोशल वाला फैक्टर जो है वो सबके लिए एक जैसा है, क्योंकि सारे बच्चों ने सोशल साइंस एक टाइम के बाद अभी पढ़ा होगा। तो 130 से हम 133 के बीच में कट ऑफ मान सकते हैं, और सिमिलर रेशो में बाकी कैटेगरीज की कट ऑफ भी जा सकती। तो 134 से तो कम होगी, लेकिन 130 से नीचे नहीं जाएगी। सो आप लोग अपने पेपर का डिटेल सॉल्यूशन और आंसर की हमारी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट।